बहुत समय पहले की बात है। एक दूर-दराज के पहाड़ों के बीच बसा एक राज्य था जिसका नाम सूर्यकर था। इस राज्य पर एक न्यायप्रिय और साहसी राजा विक्रांत सिंह का शासन था। विक्रांत सिंह न केवल अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके राज्य के लिए एक बड़ा संकट आने वाला था, जिसने इस कहानी को रोमांचक और प्रेरणादायक बना दिया। सूर्यगर के पास एक काला जंगल था जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। इस जंगल में कई वर्षों से एक राक्षस कालकेश का वास था। कालकेश ने राजा विक्रांत सिंह को संदेश भेजा कि वह सूर्यगर पर हमला करेगा और उसे नष्ट कर देगा। राजा को यह खबर मिलते ही चिंता तो हुई, लेकिन उन्होंने अपने डर को प्रजा के सामने प्रकट नहीं किया। राजा ने अपने मंत्रियों और सेना प्रमुखों को बुलाकर चर्चा की। सभी ने सुझाव दिया कि युद्ध के लिए तैयारी की जाए, लेकिन राजा को पता था कि कालकेश को केवल तलवारों से हराना संभव नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे एक गुप्त योजना के साथ कालकेश का सामना करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी बहादुर सेनापति आर्या और राजकवि काव्येश्वर को बुलाया। राजा ने अपनी सेना को अंधकार वन की ओर भेजा, लेकिन खुद वे एक सामान्य सैनिक का रूप धारण कर कालकेश के किले में घुस गए। वहां उन्होंने यह पता लगाया कि कालकेश अमर है, लेकिन उसकी अमरता एक रहस्यमय नागमणि पर निर्भर है जो किले के गुप्त कक्ष में रखी हुई है। राजा विक्रांत ने आर्य और काव्येश्वर की मदद से नागमणि तक पहुंचने की योजना बनाई। अंधकार वन के भीतर उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। राक्षसी भेड़ियों, विषैले पौधों और कालकेश के सैनिकों से लड़ाई। अंततः उन्होंने नागमणि को हासिल किया। कालकेश ने जब देखा कि उसकी अमरता छिन गई है, तो उसने राजा पर हमला किया। राजा विक्रांत और आर्या ने मिलकर कालकेश को हराया और सूर्यकर को विनाश से बचा लिया। राजा विक्रांत सिंह ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपने साहस, समझदारी और नेतृत्व के गुणों से हर संकट का समाधान ढूंढ सके। प्रजा ने राजा की इस विजय का जश्न मनाया और सूर्यगर में फिर से शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। इस तरह राजा विक्रांत सिंह की कहानी न केवल उत्सुकता और रोमांच से भरी रही, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची सफलता हमेशा कठिनाइयों को पार करके मिलती है।